अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। कि हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर क्या है। द नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि थर्मल या हीट की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, यानी जो आपके पास मैटर की फेजेस चेंज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने इस चैप्टर में उस चीज को स्टडी करना है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। इट सेज, have you ever wondered why there are gaps in train tracks or why a cold bottle sweats? The answer lies in the relationship between temperature and matter. क्या कह रहे हैं कि हमने ये चीज नोटिस की है या हमने ये चीज देखी होगी कि ट्रेन के ट्रैक्स के अंदर गैप्स होते हैं। ठीक है, और जो आपका कोल्ड बॉटल होती है वो स्वेट्स का मतलब उसको पसीने तो नहीं आते ऑफ कोर्स, लेकिन जब ठंडे पानी की बॉटल आप बाहर रखते हो तो वो सारी गीली हो जाती है, राइट। आपने उसके ऊपर पानी तो नहीं डाला, वो गीली क्यों हो रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो द आंसर लाइज इन द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मैटर। तो वो मैटर और टेम्परेचर में क्या फर्क है, क्या दोनों के बीच में रिलेशन है, उस चीज से हम ये सारी चीजें वहां कनेक्ट करती है। ठीक है, दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स हाउ हीट अफेक्ट्स पार्टिकल मूवमेंट। ये चैप्टर हमें बताता है कि हीट पार्टिकल की मूवमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा, लीडिंग टू फिनोमिना लाइक एक्सपेंशन, इवेपोरेशन एंड सुपर कंडक्टिविटी। जो किस फिनोमिना को मुझे समझने की कोशिश करवाता है। एक्सपेंशन कैसे होती है, आपके पास इवेपोरेशन कैसी होती है और सुपर कंडक्टिविटी कैसे होती है। एक्सपेंशन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आपने जब स्टील की बॉटल्स में पानी भर के रखते हैं, स्टील की जो बॉटल्स होती हैं उसमें जब भी हम पानी भर के रखते हैं तो वो बॉटल जो है ना, अगर बहुत टाइम तक उसमें पानी हमने फ्रीजर में रख दी इसको ठंडा होने के लिए, बर्फ बनने के लिए, तो वो बॉटल फट जाती है ना। वो बॉटल क्या होती है, फट जाती है। वो फटती क्यों है? आपने कोई जोर तो नहीं दिया ना, उसमें कोई हवा है ना क्या है, तो वो फटती कैसे है? वो ऐसे फटती है कि जो आपका वाटर होता है ना,
वो जब कूल डाउन होता है यानी कि जब वो ठंडा होता है तो वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड का मतलब वो फैलता है। जब पानी जो है, वाटर जो है, वो जब ठंडा होता है तो वो एक्सपैंड हो रहा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास जो वो बॉटल होती है वो क्या हो जाती है, वो बर्स्ट हो जाती है। किनेटिक एक फिनोमिना, इस तरह की फिनोमिना हम और भी बहुत सारे अब देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, वी विल बिगिन विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और ये कहाँ से आ गई, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम देखेंगे। Explaining how temperature influence particle motion and material properties. Then we will look at the thermal expansions, noting how solids and liquid expand with heat. Next we will discuss state changes के solid से liquid में, liquid से solid में कैसे conversion, कैसे change हो रहा है. Then including condensation, sublimation, evaporation along with latent, ये कुछ phenomena से जो हमने पढ़ने. Finally, we will explore superconductivity, where certain materials lose no energy at very low temperature. Let's explore these interesting thermal properties of matter. Okay, now let's get on to the topic. The topic is kinetic theory of matter. In previous class, we studied matter and its property with the help of kinetic molecular theory of matter. हमने last time मैटर और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है हमने ये पढ़ा था, यानी सॉलिड कैसा होता है, लिक्विड टाइटली पैक्ड होता है, सॉलिड टाइटली पैक्ड होता है, लिक्विड जो है वो आपके पास लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, फिर आपके पास जो वो है गैस होता है वो मोर लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे होती है, इनको हमें किस तरह से करना है, ये आपके पास आप हमें काइनेटिक थ्योरी बताती है। ठीक है, अच्छा, नाउ वी नो कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 फंडामेंटल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमें चीज पता है। और उसमें एटम्स यानी पार्टिकल्स होते हैं, मैटर्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, राइट। अब वो पार्टिकल्स के जो गैप्स है उससे हम पता करते हैं कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे इन पार्टिकल्स, ये 3 तरह के इन्होंने सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स मुझे बना के दिखाए। अब सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स देखो कैसे बहुत टाइटली एक दूसरे से पैक हुए हैं, बड़े टाइटली अरेंज्ड है। मैं लिक्विड को देखती हूँ तो उसके पार्टिकल्स ऐसे थोड़े से खुले खुले से हैं। और जब मैं गैस पे जाती हूँ तो गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर दूर है ना, बिल्कुल जो है ना वो आजाद घूम रहे हैं। तो यानी कि जो मेन डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, वो इन पार्टिकल की अरेंजमेंट्स का होता है। ठीक है, अच्छा, अब द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, द स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन दैट। इसका मतलब कि जितनी ज्यादा पार्टिकल्स में स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, यानी जितनी ज्यादा उनके अंदर एक दूसरे को खींचने की ताकत होगी, उतने वो क्लोज होंगे एक दूसरे से। मतलब कि जितनी ज्यादा उनको एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा वो क्लोजली पैक्ड होंगे। ऐसे ही होगा ना। और इनकी यानी इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ कम है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, यानी कि इनके अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, इनकी लूज होती है, उनकी बहुत ज्यादा लूज होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सॉलिड्स को देखते हैं। इन सॉलिड्स पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है उनके बीच में, जिसकी वजह से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। जो जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड, जिसमें जितनी ज्यादा क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होती है वो इतनी ज्यादा हाई डेंसिटी की चीज होती है। ठीक है, अच्छा, वेल सॉलिड, अच्छा, अब पार्टिकल्स इन सॉलिड क्या होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट। कभी ऐसे होता है ना कि स्टील का बर्तन होता है, उसको आप जोर से, ऐसे जोर से किसी स्पून से मारते हो तो टंग करके ऐसे आवाज आ रही होती है, काफी देर तक वो आवाज ऐसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है उस देचके के अंदर। हालांकि देचका आपको अपनी जगह पे नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर से एक सेंसेशन आ रही है वाइब्रेशन की। तो वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो बेसिकली मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, When a solid absorb heat, the vibration का, अब वो वाइब्रेट करता कब है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करे। जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज, और जिस एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेशन होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये है इस चीज का कि ये आपके पास पार्टिकल्स है ना, अब ये कैसे मूव करते हैं। अब ये से लिक्विड है, लिक्विड का पार्टिकल है, वो उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। सॉलिड के पार्टिकल्स क्योंकि वो ऐसे होते हैं, इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है,
यानी कि वाइब्रेशन होती है। तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, सिर्फ ये वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे घूम सकते हैं अपनी ही पोजीशन पे, वो कहीं इधर उधर भाग नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मुझे कहाँ नजर आता है, अब ये मुझे ऐसे नजर आता है कि जब मैं कोई चीज गर्म करती हूँ, जैसे हम तवा गर्म करते हैं, या मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई देचका मैंने रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है, सिर्फ देचका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस देचकी को मैंने क्या करना है, मैंने उसको, उस पतीले को मैं गर्म करी, हीट अप करी। जब मैं इसको हीट अप करती हूँ, अब मुझे इसमें मोशन तो कोई नहीं नजर आ रही, लेकिन ये मुझे अंडरस्टूड है कि उसके जो पार्टिकल्स है वो ऐसे आपस में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी जो फोर्सेस, स्टील का मटेरियल है, उसकी फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि वो पार्टिकल बहुत ज्यादा भी, जितनी भी मैं हीट दे दूं, वो लूज नहीं होंगे, यानी कि वो वाइब्रेट रहेंगे लेकिन इतना स्टिक पैक रहेंगे। लेकिन कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ चीज की। चीज क्या होती है, चीज को जब आपने रखा पतीले में, आपने इसको मेल्ट करने के लिए रखते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो मेल्ट क्यों होती है, वो मेल्ट बेसिकली इसलिए होती है कि जब आप उसको हीट देते हैं, अब इसकी ना मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी फोर्सेस लो है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। लिक्विड से ज्यादा है, लेकिन सॉलिड, टाइट वाले सॉलिड यानी स्टील से कम है, ऐसे में कर लीजिए। अभी चीज का बार है, वो तो सॉलिड होता है ना, अभी मैं चीज बार की बात कर रही। फिर मैंने क्या किया, मैंने जब उसको हीट पे रखा, तो क्या होने लगा कि मुझे नजर आ रहा है कि वो तो मेल्ट हो रहा है। अब वो मेल्ट क्यों हो रहा है, अगर वो सॉलिड है, उसके पार्टिकल टाइटली पैड हैं, तो उसको तो मेल्ट तो नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है कि वो उसको इतनी, इसकी जो फोर्सेस होती है इतनी स्लो होती है कि ये वाइब्रेट करते 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 वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है, यानी इतना वाइब्रेट करते हैं कि ये इतने करीब से थोड़े थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, और ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे लिक्विड हो। तो ये बेसिकली ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तभी आपकी जो चीज है वो मेल्ट होकर लिक्विड, जब फ्रीज है तो सॉलिड है, मेल्ट हो गई तो वो लिक्विड बन गई। तो यानी कि वो फर्क कैसे आया कि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस आ गई, इसकी वजह से वो लिक्विड की शक्ल में चला गया, ठीक है। इस तरीके से आपका चेंज इन मैटर होता है, ये स्टेट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। और ये आया किस वजह से, ये उस हीट एनर्जी की वजह से आया, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मिली। काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू हुए और उनकी फोर्सेस जो है वो टूट गई, जिसकी वजह से वो लिक्विड की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली। इस तरीके से आपके पास चेंजेस होती हैं। फिर अगर कोई है और कोई चीज लिक्विड है, अगर अब गैस में कैसे कन्वर्जन होती है, कुछ ऐसा होता है जैसे पानी है, पानी को आपने बॉईल करने के लिए रखा। अब अगर आप पानी को बॉईल पे रखने के लिए रखे और आप भूल गए, अब उसको भूल गए, आपने आधे घंटे बाद आके देखा पानी सारा का सारा उड़ गया, पानी गायब हो गया। अब वो पानी कहाँ चला गया, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। आपने तो पानी डाला था, पानी गैस कैसे बन गया, वही सेम प्रोसेस हुआ कि हीट मिली उसको, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि वो उनकी जो डिफरेंस है उसका, उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो गैस जैसी हो गई, ठीक है। जब उसकी स्पेस गैस जैसी होगी तब वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, सही है। तो इस तरीके से आपका बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर और कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब यहाँ पे एक दफा इसको पढ़ ले। These particles push each other away and increase the gap between them. सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, जब हीट लेते हैं तो पुश करते हैं एक दूसरे को, और इनके बीच में एक दूसरे को धक्का मार के तो बीच में गैप फेज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है। नाउ दिस इज हाउ सॉलिड्स एक्सपैंड अपॉन हीटिंग। तो इस तरीके से जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एक्सपैंडिंग। जब वो खुल रहे हैं, जब पहले उनके अंदर कोई गैप नहीं है, जब हीट आने की वजह से उसके अंदर गैप आ गया तो वो एक्सपैंड हो गया ना। जैसे जब चीज होती है, वो जब बार है तो इतनी छोटी सी बार है, लेकिन जब वो मेल्ट होती है तो वो पूरा का पूरा पतीले में पूरी फैल जाती है, ऐसा ही है। तो यानी कि वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड हैज इंटरमीडिएट डेंसिटी, मतलब नॉर्मल डेंसिटी यानी सॉलिड से कम बट गैस से ज्यादा होती है, सही है। बाकी इसमें सारी वही चीजें हैं कि वो अपनी पोजीशन जो है वो सेम रखते हैं, फ्लो करते हैं। जब उसको हीट करते हैं तो पार्टिकल जो है वो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं आपस में, जैसे पानी गैस बन जाता है। गैसेस में क्या होता है, इसमें बहुत नेग्लिजिबल वीक अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि तकरीबन, नेग्लिजिबली का मतलब होता है ना होने के बराबर, नेगेजिबल होता है यानी कि ना होने के बराबर, यानी इतनी कम, इतनी वीक फोर्सेस होती है
कि वो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते, जिसकी वजह से इसीलिए इतनी वीक है, तभी तो वो इतने दूर दूर है एक दूसरे से, वो फैलते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब आप एक कमरे के एक कोने में जब आप मच्छरों की स्प्रे करते हो, मच्छर मारने के लिए जब आप स्प्रे करते हो, आप किसी एक कॉर्नर में करते हो। मम्मा कहती है ना कि आप जो है वो पर्दों के पीछे कर दो या सोफों के पीछे कर दो। अब आपने स्प्रे उस कॉर्नर में किया, लेकिन उस कॉर्नर से आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी देर बाद उस रूम में आते हो, वो पूरे आपको दरवाजे के पास वो स्मेल आ रही होती है। यानी आपको उसकी स्मेल जो आपने सीधे कॉर्नर में की थी, वो आपको दरवाजे तक, यानी पूरे रूम में आपको वो स्मेल हो रही है। अब वो स्मेल को उस गैस, उस स्प्रे की उस गैस को वही रहना चाहिए था, वो पूरे कमरे में कैसे फैल गई? तो वो उसके पार्टिकल्स की वजह से, कि उसके उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज ही नहीं है, तो वो घूम रहे हैं आराम से, वो फ्रीली घूम रहे, घूमते घूमते वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो आराम से फैल जाते हैं, यानी उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई डेंसिटी नहीं है। सही। तो ये आपके पास बेसिकली तीनों का आपके पास वो होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा, गैस में एक और चीज होती है कि आपके जो पार्टिकल्स है वो रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई किधर जा रहा है, मैं आपको 2-3 गैस के पार्टिकल्स बना के दिखाती हूँ। ये गैस के पार्टिकल्स है। ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है। इस तरह इनकी रैंडम मोशन होती है। तो ये क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि ये पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे से ना टकरा जाते हैं। कभी कभी ये मूव कैसे करते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स तो मूव करते हैं, हमेशा हर चीज मोशन में होती है। तो अब ये पार्टिकल, समझो कि ये पार्टिकल यहाँ इसके साथ आके टकरा गया तो इसकी जगह चेंज हो गई, उसकी वो उधर पीछे चला गया। यानी कि एक दूसरे, जैसे कि समझो कि आप लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं, तो एक दूसरे से टकरा के इधर उधर इधर उधर जाते रहेंगे। ठीक है, बस सिमिलर गैस की पोजीशन, गैस के पार्टिकल्स की भी पोजीशन होती है या नेचर होता है उनका भी। ठीक है, तो वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और उससे उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। वरना वो स्ट्रेट लाइन, जब तक समझो अब ये वाला पार्टिकल है ना, अभी जब तक इसको दूसरा पार्टिकल नहीं मिलेगा, ये स्ट्रेट जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। यानी कि अगर मेरे कमरे का दरवाजा खुला होगा तो वो मच्छर की स्ट्रेट जो मैंने से के कोने में की थी वो मुझे तीसरे कमरे तक भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल, गैस के पार्टिकल को तो जगह मिल रही है, वो तो ज्यादा जा रहा है, जाता जा रहा है। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन तीनों के डिफरेंस को। नाउ चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे तो मैंने समझा दिए, लेकिन इसको एक दफा हम दोबारा से देख लेते हैं। अब फिगर 11.2 जो ये है आपके पास, इट शोज अ स्टेट ऑफ चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर देन इनटू वाटर वेपर्स। ये आइस है, पहले ये वाटर में चेंज होता है, फिर ये वाटर वेपर्स बन जाता है। एक ही चीज थी, सॉलिड थी पहले, फिर लिक्विड हो गई, फिर गैस हो गई। विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करती जाऊं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास क्या आता है, attractive forces among particles of matter usually decrease with increase in temperature। अब ये तो इसी important बात है कि जो आपकी attractive forces होती हैं among particles, they usually decrease with increase in temperature। यानी जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे आपका बीच में से फोर्स जो है वो कम होती गई। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि आप जो है ना, बड़ी अजीब सी एग्जांपल है बट यू विल रिलेट टू इट, कि आपने ना अपनी फ्रेंड के साथ हाथ पकड़ा हुआ है एंड यू आर मूविंग इन द पार्क, यू रनिंग इन द पार्क और यू आर गोइंग इन द पार्क। ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं पार्क में। अब आपने क्या किया, उसका अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ है, या आप लोग बातें करते 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 वॉक कर रहे हैं। एक टाइम में ऐसा आता है ना, आपका हाथ आपको गरम गरम फील होने लगता है, यू फील स्वेटिंग इन योर हैंड्स, कि आपको लगता है कि बस अब हाथ बहुत गर्म हो रहा है, आप हाथ छुड़ा लेते। तो वो वही फ्रेंड हालांकि आपकी वही दोस्त है, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन आपको वो हीट महसूस हो रही है हाथ में, इससे आपने हाथ पीछे कर लिया अपना। यानी कि आप दोनों के बीच में जो वो फोर्स थी, जो वो हाथ दोनों अपने पकड़े हुए थे, दैट वाज एन अट्रैक्टिव फोर्स। वो फोर्स जो है वो क्या हो गई, वीक हो गई, इसलिए आपने हाथ आप लोगों ने साइड पे कर लिया। पहले आप लोग बहुत साथ साथ चल रहे थे, अब थोड़ा सा दूर की रहे। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि ये पहले बहुत पक्के पक्के दोस्त थे, फिर इनकी दोस्ती थोड़ी कम हो गई, इनकी दोस्ती बिल्कुल ही। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे,
साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। कम होगी, खत्म होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक सरकास्टिक वे में याद करने का एक तरीका है। अच्छा, नाउ एज वी नो दैट द टेम्परेचर ऑफ मैटर अफेक्ट्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब मुझे पता है कि जो टेम्परेचर है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को अफेक्ट करता है। प्रेशर ऑन मैटर ऑल्सो अफेक्ट्स द फेज ऑफ चेंज ऑफ मैटर। तो इस तरह प्रेशर जो है वो भी इफेक्ट डालता। अब ये बड़ी जो है ना वो अनोखी बात है, बट दिस इज वी सी एवरीवेयर, दिस एग्जाम्पल इज टू बी सी एवरीवेयर। कैसे? अब मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो फ्रिज होता है, फ्रिज आपने चलाया, ठीक है। अब फ्रिज में ना ऐसा होता है कि हम फ्रिज में पानी डालते हैं, मतलब फ्रिज की कोई टैंकी तो नहीं जिसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। ना ऐसा है कि फ्रिज में मैंने कोई चीज, ना फ्रिज के ऊपर मैं पानी फेंकती, कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी चीजें इसमें स्टोर कर रही होती हूँ। लेकिन एक हफ्ते बाद या एक ही दिन में या 2 दिन में मुझे आइस नजर आती है फ्रिज के अंदर, बर्फ होती है ना जो फ्रिज के ऊपर जमा हो जाती है। अब वो आइस कहाँ से आई? मैंने तो कोई पानी नहीं लिया फ्रिज के, ना फ्रिज में मैंने पानी फेंका है, ना कुछ भी किया। उसमें आइस कैसे आई? उसमें आइस आती है फ्रिज की गैस की वजह से। अब हमने ये बात समझने में समझ भी नहीं आ रही। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि आपका फ्रिज जो है वो खराब हो जाता है, उसमें बर्फ नहीं बन रही होती, आइस नहीं बन रही होती, कूल नहीं हो रहा होता, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसकी गैस चेंज करवानी है, गैस लीक हो रही है या गैस खत्म हो गई है, ऐसा ही होता है। तो जब हम उसकी गैस रिफिल करवाते हैं, फ्रिज की गैस रिफिल करवाते हैं, तो आपका फ्रिज बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। अब आपने तो गैस जली, गैस से आइस कैसे बन गई? तो ये होता है कंडेंसेशन के प्रोसेस से, ठीक है। कंडेंसेशन क्या करता है? कंडेंसेशन बेसिकली एक ऐसा प्रेशर जनरेशन होता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा सुपड़ जाते हैं, यानी प्रेशर जो है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ पुश होते हैं बहुत टाइटली। फिर ये क्या होता है कि ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना, ये गैस के पार्टिकल, इस गैस की आइस बनती है ना, तो मैं इसको दोबारा पीछे लेके जाती हूँ। ये गैस के पार्टिकल पहले कंडेंस होके वाटर बनाते हैं, और फिर ये वाटर जो है वो और ज्यादा कंडेंस होके आइस बनाते हैं। यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि जब आइस से गैस बन सकती है तो गैस से आइस भी बन सकती है, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स लूज हो रहे थे, और जितना इतना लूज हुए, पहले लूज हुए कि लिक्विड बन गए, फिर और ज्यादा लूज हुए कि वो गैस बन गए। और जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी या प्रेशर इंक्रीज करूंगी, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी या प्रेशर इंक्रीज करूंगी, तब क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है वो आपस में सिकुड़ने लग जाएंगे। अच्छा, इसकी और एक मजे की एग्जांपल ये दे सकते हैं कि जब सर्दियां होती है तो सर्दियों में आप लोग सारे बहन भाई जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठते हैं ताकि हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। ऐसे ही होता है ना, और ना गर्मियों में एक दूसरे को धक्के मारते हैं कि हमसे दूर हो जाओ, गर्मी लग रही है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सब जुड़ के बैठते हैं ताकि गर्मी ना लगे, तो सर्दी ना लगे, सॉरी। तो सर्दी की वजह से तो हम क्या करते हैं, हम लोग जुड़ के बैठते हैं कि हमें सर्दी ना लगे। तो यही क्या होता है कि जब इन पार्टिकल्स को सर्दी लगती है, यानी कि इनकी जब टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, ठीक है। तो एक और क्या तरीका होता है कि प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर की वजह से एक दूसरे की तरफ पुश होने लगते हैं। फिर ये इतने करीब आते हैं कि ये लिक्विड की शक्ल बना लेते हैं, फिर और ज्यादा करीब आते हैं, फिर ये सॉलिड, ठीक है। दिस इज हाउ दिस फिनोमिना वर्क्स। अच्छा, अब क्या बताया, एक तो उन्होंने बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, दूसरा पार्टिकल्स का इफेक्ट होता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस कम क्लोज टू ईच अदर और इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन देम एंड वाइस वर्सा। कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और गैसेस एक दूसरे के करीब कब आते हैं, जब उनका प्रेशर हम इंक्रीज करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को बात बताई, ठीक है। अच्छा, चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के बीच में, यानी इन दो स्टेट्स में अगर मुझे चेंज करना है तो किस तरीके से मैं करती हूँ, हम लिक्विड एंड सॉलिड्स वाला कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लिक्विड एंड गैसेस का नेक्स्ट क्लास में करें। अच्छा, बिकॉज टाइम अब ज्यादा हो गया है तो इस वजह से, सही है। अच्छा, अब चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में किस किस फेज में चेंज हो सकता है? 2 फेजेस होते हैं, या फ्रीजिंग या मेल्टिंग।
यानी अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है तो मैं फ्रीजिंग करूंगी, और अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो मैं उल्टा बोल गई मैं, सॉरी। अगर मैं लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो मैं फ्रीज करूंगी, लेकिन अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मैं मेल्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड क्या है? वाटर। सॉलिड क्या है? आइस। अगर मुझे वाटर को आइस बनाना है तो मैं फ्रीज करूंगी, राइट। और इसी तरीके से अगर मुझे आइस को वाटर बनाना है तो मैं क्या करूंगी? इसको मेल्ट कर दूंगी। तो सिंपल से फिनोमेना है, इसको हमने एक दफा से रीड आउट करना है। फ्रीजिंग क्या है? इट इज द फिनोमेना इन विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड व्हेन अ लिक्विड इज placed at a place where its surroundings have low temperature। अब क्या कह रहे हैं कि when a liquid is placed, जब एक लिक्विड को हम ऐसी जगह प्लेस करें जहां टेम्परेचर क्या है? लो है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजर। फ्रीजर में टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है ना। देन इट लूजेस हीट टू इट्स सराउंडिंग। तो उसके अंदर से हीट जो है वो निकल के कहाँ जाती है? सराउंडिंग्स के अंदर जाती है, क्योंकि हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड ट्रेवल करती है। तो वो हॉट कहाँ है? जो जिस बॉडी में वो खुद है, तो वो कोल्ड एरिया की तरफ ट्रेवल करेगी। इट्स पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर। इसके जो पार्टिकल्स है वो हीट निकलने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एंड बिकम सॉलिड एट टेम्परेचर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और सॉलिड हो जाते हैं किस टेम्परेचर पे? जब वो फ्रीजिंग पॉइंट के आ जाए, यानी जब इतना टेम्परेचर आप कम कर दो, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए, तब वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्रीज। वाटर जो है वो आइस में 0 डिग्री पे चेंज होता है। 0 डिग्री के इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। कुछ चीजें जल्दी फ्रीज हो जाती हैं, कुछ चीजों को बहुत टाइम लगता है फ्रीज होने के अंदर। ठीक है। इस तरीके से आप लोग, जैसे आप आइसक्रीम रखते हो तो आइसक्रीम आपके पास 15 मिनट में फ्रीज हो जाती है, लेकिन अगर आप वाटर के पानी रखते, वाटर बॉटल्स रखते तो उसको आपको 1 दिन लगता है फ्रीज होने। ठीक है। तो वो जब तक 0 डिग्री अटेन नहीं करता तब तक वो फ्रीज नहीं होता, यानी हर एक का फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ये सिंपल सी फ्रीजिंग की डेफिनेशन हो गई। फिर मेल्टिंग क्या होती है? इट इज अ फिनोमेना इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। हमें बात पता है। When a solid is placed at a place where the temperature of its surrounding is high, then it absorb heat from its surrounding। जब मैं एक सॉलिड को, लिक्विड को यानी सॉलिड को ऐसी जगह पे प्लेस करूं जहां उसका सराउंडिंग जो है वो उसकी अपने टेम्परेचर से हाई है। जैसे मैंने आइस क्यूब निकाले, आइस क्यूब्स को मैंने बाहर निकाल के रख दिया टेबल पे। ठीक है। अब फ्रिज में टेम्परेचर तो 0 डिग्री हो रहा था, लेकिन बाहर जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है ना, जो कि आपके पास यूजुअली 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो अब वो 0 से 30 डिग्री, मतलब कि आपके पास जो आइस है उसका टेम्परेचर 0 है और जो उसकी सराउंडिंग हो गई, अब उसका टेम्परेचर 30 हो गया। अब मुझे ये पता है कि हमेशा हीट कैसे ट्रेवल करती है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू दी कोल्ड बॉडी। तो अब वो हीट क्या होगी? वो सराउंडिंग से कहाँ जाएगी? आइस के अंदर जाएगी, है ना। जिसका मतलब ये है कि आइस उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब आइस उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी से जो आपके पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में गैप आएगा और वो लिक्विड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगेन, वेल इट्स टेम्परेचर रीचेज द मेल्टिंग पॉइंट, इट्स पार्टिकल ओवरकम देयर बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड स्टार्ट फ्लोइंग। यानी इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने के और वो फ्लो करना स्टार्ट, यानी लिक्विड बन जाते हैं। For example, ice placed in a warm surrounding melts at 0 degree. Freezing point and melting point are same। अच्छा, अब freezing point और melting point are same का मतलब ये है कि वो 0 पे आके फ्रीज हो गया और 0 पे ही वो मेल्ट होता है। यानी कि जब आपने 0 रखा है ना आइस, तो आपने 0 पे, आइस के टेम्परेचर खुद तो 0 है, लेकिन वो सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 था, तो आइस खुद तो 0 पे वो होना शुरू होना, वो जब 0 डिग्री था तब उसने हीट इंसर्ट करना शुरू किया और वो मेल्ट होना शुरू हुआ। जैसे आप बाहर रखते फौरन मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, राइट। अभी भी वो आइस की शक्ल में है, लेकिन वो फौरन मेल्ट होना शुरू हो गया। तो यानी इसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम है। इससे ज्यादा आप लोग को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हाई लेवल की चीज है, हाई लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए इसको यहीं तक इतना याद रखें कि बस वाटर का टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये आपके पास क्या हो गए? चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हो गए। टॉपिक इज चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। ठीक है। अब तक हमने जो है वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में चेंज देखा, हमने लिक्विड और गैस के बीच में देखा। अब हम सॉलिड और गैस के बीच में देखते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि आपके पास बगैर लिक्विड के स्टेज के डायरेक्टली गैस के स्टेज आ जाए। ठीक है।
सॉलिड से डायरेक्टली गैस की स्टेज आ जाती है, आपके पास लिक्विड की स्टेज बीच में से गायब हो जाती है, वो आती ही नहीं। ठीक है। अच्छा, its most common example is converting dry ice solid carbon dioxide into smoke carbon dioxide gas as shown in the figure 11.3। यहाँ पर आपके पास अब ये जो है ना, ये उस तरीके से शो नहीं हो रहा होगा, ये मैं आप लोग को एक जगह दिखाती हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा इसके एक और एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि फिनाइल की गोलियां आती हैं कुछ, राइट, वो जो है ना आपके कपड़ों में, अलमारियों में रखी जाती है स्पेसिफिकली, ताकि कोई भी जो इंसेक्ट्स होते हैं, कॉकरोचेस वगैरह, वो आए ना कपड़ों के पास। ठीक है। तो वो इस तरह की ना वाइट कलर की गोलियां होती हैं, तो वो रखी जाती है। अब वो गोलियां जो है वो क्या होती हैं कि वो कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती हैं। अब वो कहाँ गायब हो, ना वो मेल्ट हुई नहीं है ना कुछ होते हैं, वो गायब हो जाती हैं। वो गायब ऐसे होती हैं कि वो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होती जाती है, वो डायरेक्टली गैस से सॉलिड से गैस की शक्ल में चली जाती है, तो वो इवेपोरेट यानी सब्लिमेट हो जाती है, सब्लिमेशन होती है वहां पे। वो आई डोंट नो, आप लोगों ने ज्यादातर बच्चों ने शायद ना देखा हो, बट मैं आप लोग को ड्राई आइस वाली एग्जांपल दिखाती हूँ, ये काफी बच्चों ने देखी होगी। अच्छा, ड्राई आइस इज सॉलिड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ड्राई आइस जो है ना उसको सॉलिड रखा जाता है, वो सॉलिड होती है और वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे रखती है, इसके इतना लो टेम्परेचर होता है। तो व्हेन इट इज एक्सपोज टू रूम टेम्परेचर, तो अगर आप उसको सिर्फ रूम टेम्परेचर यानी सिर्फ हवा में भी रखते हैं ना, तो उसके अंदर से धुएं उठने लगते हैं। ठीक है। या फिर अगर जैसे मैंने बताया बताया कि आप लोग जो है इसकी एग्जांपल में बताने लगी हूँ, वो एक जूस की एग्जांपल होती है कि जूस होता है, उसके अंदर वो ड्राई आइस जलती है जो बहुत ज्यादा फ्लेम्स लेके आती है जूस के अंदर। ठीक है। फ्यूम्स लेके आती है जूस के अंदर। तो वो जूस अब वो जब लिक्विड के साथ अटैच होता है, तो लिक्विड भी ऑब्वियसली, वो लिक्विड हालांकि ठंडा होता है बट इतना ठंडा नहीं होता। वो यूजुअली होगा आपका कोई 10-10 डिग्रीज और 5 डिग्रीज तक ठंडा होगा, बट इतना ठंडा माइनस में आपके पास कोई भी चीज आप नहीं पी सकते, राइट। तो वो इतना ज्यादा ठंडा आइस होता है, तो वो थोड़ा सा भी, यानी कि ये -78 है, तो अगर ये -50 की जगह -50 का कोई सराउंडिंग होगा, वहां पे भी अगर ये जो है ना आइस, ड्राई आइस जाएगी, तो ये फौरन से सब्लिमेट होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, its molecule overcome all attractive forces and convert directly into gas without going into the liquid phase। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि ये और अच्छी तरीके से मी शो यू द ड्राई आइस। लुक एट दैट, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये आपके पास इस तरह की ड्रिंक्स के अंदर जो एस्थेटिक व्यू के लिए लोग डालते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में, ये इस तरीके से आइस डलती है इसके अंदर। ठीक है, लेट मी शो यू द ड्राई आइस एज वेल। तो ये आइस इसके अंदर डलती है, लाइक इसके अंदर बस डालते हैं और इस तरह से इतनी ज्यादा फ्यूम्स आने लगते हैं, तो ये दिस इज द ड्राई आइस। इस तरह की आइस होती है। इट फील्स लाइक कि ये कुछ वाइट कलर के जो है ना कुछ पाउडर के पैकेट्स है, बट इट्स बेसिकली आइस, और ये आपके पास इस तरीके की विजुअल्स देते हैं। ठीक है, दिस इज दी ड्राई आइस इफेक्ट। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि वो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि लिक्विड में डालने से नहीं, ये लिक्विड में डालने से जो उसका कांटेक्ट हुआ ना लिक्विड के साथ, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा, और ड्राई आइस का तो बहुत कम होता है, यानी -78 उसका टेम्परेचर है। तो वो फौरन से जो है ना वो सब्लिमेट यानी गैस की शक्ल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज व्हाट गैस ड्राई आइस डज टू दी ड्रिंक। तो दिस इज कॉल्ड sublimation। ठीक है। the next kind of change is deposition। Now what is deposition? It is a phenomena in which gas changes directly into solid। Now interconvertible है। अब जैसे गैस सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, अब गैस जो है वो भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपॉजिट हो रही है कोई चीज। ठीक है, कोई चीज डिपॉजिट हो रही है। अब कैसे? गैस डज नॉट गो इनटू लिक्विड फेज ड्यूरिंग दिस फिनोमिनन, जैसे ऊपर हो रहा था। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सिंपली क्या है, ये सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन। ऑन अ कोल्ड नाइट वाटर वेपर इन एयर कम्स in contact with surfaces like leaves
or window panes that are much cooler than the surrounding air, the water vapor loses heat to these cold surfaces, condenses directly into ice crystals, forming the frost as shown in the figure. ठीक है, अब क्या है, ये मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉस्ट की डायग्राम. ये आई डोंट नो इफ यू कैन सी, दीज आर द लीव्स, और लीव्स के ऊपर ये बर्फ जमी हुई है. अब ये क्या होता है कि कुछ जो बहुत फूल एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो एयर होती है ना, एयर सराउंडिंग में जिसकी एयर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप रात को तो पानी तो हम सुबह देते हैं तो वो तो सूख जाता है सारे दिन में. जो जो रात को जो गैस होती है ना, हवा होती है या एयर होती है, वो इसके आसपास करीब वो इतना स्ट्रांग, इतना जो है वो आपके पास तेज होता है टेम्परेचर, कि वो क्या होता है कि उसके पास सारे आके जमा हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. इसकी एग्जांपल आपको नहीं समझ में आ रही, लीड. आपको हम एग्जांपल देते हैं फ्रिज की. सिंपल आपके सामने है, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि फ्रिज में गैस होती है. गैस जो है वो क्या होती है, कंडेंस होती है और डायरेक्टली आपके पास बर्फ बन जाती है ना. फ्रिज में कोई पानी तो पानी तो नहीं खड़ा होता ना, डायरेक्ट आपने फ्रिज ऑन किया और 2-3 घंटे के बाद आपको इतनी फ्रॉस्टिंग नजर आ रही होती है, फ्रिज के अंदर बर्फ नजर आ रही होती है, राइट. तो वो किस वजह से होती है, वो डिपोजिशन की वजह से होती है. ठीक है, बर्फ जो है वो या गैस के पार्टिकल डिपॉजिट हो गए हैं सॉलिड की शक्ल का. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन या डिपोजिशन. ओके, तो दिस वाज अबाउट दी phase changes between 3 types of the matter, 3 states of the matter. तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा. एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं. और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं. सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा. तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा. जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है. तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं. हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं. अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे. इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों.